नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्सीमैक्स टैबलेट के बारे में। कैल्सीमैक्स टैबलेट किस प्रकार के दवा है, बात करेंगे कैल्सीमैक्स टैबलेट के सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, क्यों ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है कैल्सीमैक्स की, और ये भी बताएंगे कि कैल्सीमैक्स टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या है, और आखिर में बताएंगे कि कैल्सीमैक्स टैबलेट की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आपको कैल्सीमैक्स नहीं मिलता है तो उसके बदले में कौन से दवा आप ट्राई कर सकते हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहली चीज आपको बता दें कि कैल्सीमैक्स टैबलेट एक ओवर द काउंटर दवा है, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए इसको पाने के लिए, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है। पर्टिकुलरली इसको मेडिसिन या फिर दवा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, खाने की सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जब खाने से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो एक्सेसिव ये सप्लीमेंट के तौर पे बाहर से आपको सारी चीज लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम मैक्स जो टैबलेट है इसके सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। देखो, सॉल्ट कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये विटामिन D3 और कैल्शियम की सप्लीमेंट है प्राइमरीली, क्योंकि जो हमारे हड्डियों की हेल्थ है, बोन हेल्थ, उसको ठीक ठाक रखने के लिए विटामिन D3 और कैल्शियम चाहिए। विटामिन D3 कैल्शियम के अगर कम हो बॉडी में तो ऑटोमेटिकली जो बोन डेंसिटी है वो कम होता है और जो हड्डियां है वो वीक पड़ जाता है। तो यहाँ पे विटामिन D3 और कैल्शियम का मिक्स, उसके साथ साथ कुछ और मिनरल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि मैग्नीशियम है और जिंक है। तो ये अलग अलग मिनरल्स के साथ ये टैबलेट कैल्सीमैक्स आता है, जहां से आपको सारे के सारे वैसे मिनरल्स मिले जिससे कि आपके बोन हेल्थ या फिर कि हड्डियों की जो शक्ति होती है, हड्डियों की जो प्रॉपर मेंटेनेंस होता है वो हो पाए। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। देखो, ये जो टैबलेट है कैल्सीमैक्स, कैल्सीमैक्स की मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे कैल्शियम जो है ना वो शरीर में सबसे ज्यादा काम आता है। एक तो बोन डेंसिटी, मतलब जो हड्डियों की हेल्थ है उसमें, और सेकेंड थिंग मसल्स, हमारे मसल का जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल होता है वहां पे भी कैल्शियम का काफी बड़ा रोल है। तो कैल्शियम ठीक ठाक सप्लीमेंट चाहिए ताकि आपकी मसल और आपकी जो हड्डियां ये सही से फंक्शन कर पाए। और दूसरी चीज ये होता है कि विटामिन D3 भी इसके अंदर है। विटामिन D3 शरीर में किसी की अगर कम है तो उस इंसान के शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अब देखो, दूध में कैल्शियम भरे पड़े हैं, अंडे में है, अलग अलग खाने में कैल्शियम भरे पड़े, नॉर्मल लोग खाते हैं, फिर भी कैल्शियम ब्लड में नहीं आता है। इसलिए क्यों नहीं आता है? क्योंकि शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। शरीर कैल्शियम को क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है? क्योंकि विटामिन डी की कमियां हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन D3 चाहिए होता है शरीर में प्रॉपरली ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो पाए। तो इसीलिए एज ए सप्लीमेंट सिर्फ कैल्शियम नहीं आता, उसके साथ विटामिन D3 भी दिया रहता है। और वो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करना, और उसके साथ साथ विटामिन D3 भी यहाँ पे मौजूद है ताकि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ठीक ठाक हो। तो ये मोड ऑफ एक्शन है इस दवाई की। अब बात करते हैं कि कैल्सीमैक्स जैसा टैबलेट क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है, कब दिया जाता है। देखो, सिंपल सी बात है कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होते हैं लोगों में, एक बीमारी है कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उन लोगों में विटामिन डी की कमी को दूर करना, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए ये टैबलेट दिया जाता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे सप्लीमेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट के लिए। जिन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिन पेशेंट्स का जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो चुका है, जहां पे कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है और हड्डियां टूट रहा है बहुत आसानी से, उन लोगों में बोन डेंसिटी जहां पे कम हो चुका है वहां पे एज अ सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म ये दवा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कैल्सीमैक्स टैबलेट की साइड इफेक्ट क्या है। तो जो कैल्सीमैक्स टैबलेट है, किसी पर अगर कैल्शियम टैबलेट आप मार्केट से उठा लो, उसका साइड इफेक्ट के तौर पे एक तो है कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। स्टमक अपसेट होना भी कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम शरीर में चला गया जो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाया, बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाया, तो एक्सेसिव कैल्शियम से आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, राइट। तो किडनी में वो स्टोन फॉर्म हो सकता है कैल्शियम से। तो इसलिए ये साइड इफेक्ट सीरियस है। इसीलिए जब भी कैल्शियम की कोई भी विटामिन D3 कैल्शियम की जो सप्लीमेंट दिया होता है तो आपको प्रॉपर डोजेज में उसको लेना है। एक्सेसिव डोजेज में किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहिए। एक्सेसिव डोजेज में अगर वो लेंगे तो वो आपको बॉडी में तो कोई काम नहीं आएगा,
या एक्सेसिवली वो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगे। अब बात करते हैं कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। तो देखो, अगर आपको कैल्सीमैक्स नहीं मिलता है तो यहाँ पर उसके बदले में आपको कौन कौन सी दवा मिलेगा, आपके स्क्रीन के सामने वो दिया गया है। ये शेल कैल, इसमें भी विटामिन D3 और कैल्शियम आता है। सिप कैल बोल के आता है, कैल्शियम विटामिन D3। ऑस्टियो केयर बोलते आता है, उसमें भी कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक विटामिन D3 सब है। तो शेल कैल, सिप कैल और ऑस्टियो केयर, ये 3 अलग अलग दवा ब्रांड नेम मैंने आपको बताया, सारे के सारे सप्लीमेंट्स है। शेल कैल मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले दवा में से एक है, कैल्सीमैक्स में बिकता है हालांकि। तो अगर आपको कैल्सीमैक्स नहीं मिलता है तो इन तीनों में से आप किसी को चूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली ट्राई किया, मतलब मैंने नहीं, मेरे घर में एज अ बोन सप्लीमेंट ट्राई किया गया है। वो शेल कैल भी ट्राई किया, कैल्सीमैक्स भी ट्राई किया। दे आर बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, मगर उसका जो डोजेज है ठीक ठाक हिसाब से लेना होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।